ग्रेटनेस ऑफ द शामशा लगना बेसिकली अगर आप अपने जीवन में ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी ज़्यादा अचीवमेंट अपने जीवन में करेंगे किसी भी फील्ड में, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में या अपने बिजनेस में या अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में। जैसे किसी ने कहा कि मेरा बेटा क्या इंडिया के लिए खेलेगा, क्या वो जो बॉलर बनना चाहता है तो क्या वो खेलेगा। तो मुझे सबसे पहले अगर उसमें देखना रहेगा कि वो इतने बड़े लेवल पर जा सकता है या नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना है, मुझे जन्म कुंडली के लगन को देखना है, नवांश के लगन को देखना है और D10 के लगन को देखना है, यानी कि वर्ग कुंडली के लगन को देखना है। अगर ये तीनों लगन स्ट्रांग है, यानी कि तीनों कुंडलियों के अंदर लगन में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, या तीनों कुंडलियों का जो वर्ग लगन का जो स्वामी होगा वो अगर अच्छी स्थिति में है, नीच भंग में है, या वही एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये पावरफुल कुंडली हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आपका जुपिटर लगन में है और नवांश के लगन में भी जुपिटर है, D10 के लगन में भी जुपिटर है, तो आपका जो लगन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी आपकी जो एनर्जी है वो सिमिलर वे में तीनों चार्ट के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांग हॉरोस्कोप हो जाता है। तो अगर आपको ये जज करना है कि कोई कुंडली कितनी पावरफुल होती जा रही है डिविजनल चार्ट में, तो सबसे पहले लगन कुंडली के लगन लॉर्ड को या लगन को देखें, फिर D9 के लगन को देखें, वहाँ के लगन लॉर्ड को देखें, D10 के लगन लॉर्ड को देखें या लगन को देखें। अगर उसमें रिपीट हो रही हैं चीज़ें तो आपका स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप हो जाता है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है या आप किसी फील्ड में कितना ऊपर जाएंगे, ये डेफिनेटली वहाँ से आपको पता चलेगा। और D1 के लगन में उच्च का प्लैनेट, D9 के लगन में उच्च का प्लैनेट, D10 के लगन में कोई उच्च का प्लैनेट हो तो ये बहुत अच्छी बात है। या शुक्र D1 के लगन में, D9 के लगन में शुक्र, D10 के लगन में शुक्र, तो यहाँ पे पावरफुल हो गया आपका लगन, क्योंकि जो शुक्र है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो वर्ग कुंडली के लगन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत कुछ निर्णय करते हैं कि आप कितनी सक्सेस अचीव करेंगे।